नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। हिंदुत्व समिति छिंदवाड़ा के तत्वाधान में श्री राम नवमी के पर्व पर विशाल बाइक रैली निकाली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण शहर को भगवा तोरण, पताका और झंडों से सजाया गया। साथ ही शहर के प्रत्येक घर में भगवा ध्वज लगाने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें, पूरे शहर में आकर्षक विद्युत रोशनी की सजावट की जाएगी। इसी के साथ रैली की शुरुआत दादा हुनीवाले के मंदिर प्रांगण से होकर दशहरा मैदान में सपा पर होगी। वहीं बुरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर ग्राम इच्छापुर स्थित है। कहा जाता है कि इस ग्राम का नाम इच्छा माता के नाम पर रखा गया है और मंदिर पास की पहाड़ी पर मां मंदिर बना हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि मराठा सूबेदार ने संकल्प लिया था कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह देवी के लिए एक मंदिर और कुआं बनवाएगा। जब उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसने कुआं और मंदिर बनवाया और बाद में मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भुसकुटे परिवार ने बनवाई। यहां दोनों नवरात्र में पटवा से लेकर नवमी तक सभी शहरी और ग्रामीण लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। यहां दोनों नवरात्र में एक वार्षिक मेला भी लगता है जो 9 दिनों तक चलता है। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई है और ये मान्यता ये है कि एक बार जो भक्त आ जाता है उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। क्यों यहाँ पर जो है बताते हैं कि काफी वर्ष, लगभग कितने वर्ष पुरानी माता होगी ये? लगभग 450 से 500 वर्ष पुराना माता है। ऐतिहासिक मंदिर है। दोनों नवरात्र में मिलाकर लगभग कितने लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं? चैत्र महीने में जो मेला लगता है इसमें 2 लाख 2.5 लाख लगभग होता है और शारदीय नवरात्र जो रहता है अश्विन मास उसमें 10 लाख के लगभग। आपकी मान्यता इसकी भी माता रानी इच्छा पूरी करती है। देवीदास नामक ब्राह्मण ने आपको गौरतप किया था, उसमें माता रानी प्रसन्न होकर देवीदास नामक ब्राह्मण को पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो देवीदास नामक ब्राह्मण बोले कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि तूने मेरी इच्छा पूरी की है दर्शन लेके। वैसे ही सब भक्तजनों की इच्छा पूरी कर आज से 450 वर्ष पूर्व माता रानी यहाँ पे प्रकट हुई है। स्वयं माता है, उसकी कोई स्थापना नहीं हुई है, किसी ने कुछ बैठाया नहीं है। माता स्वयं को है यहाँ पे और जगत का कल्याण करती है और इच्छा हमेशा पूरी करती आती है। नवरात्रि मेले का आरंभ होता है। इस दिन से गुड़ी पाड़वे से सभी भक्तगण चैत्र मास के लिए दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इच्छा देवी मंदिर पर हमारा जो चैत्र पूर्णिमा है तो निमसाड़ी 4 तारीख को है, 5 तारीख को मेला है और 6 तारीख को भी दूसरा बासी मेला है। और प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल जो लोगों ने मन्नतें मानी है निमसाड़ी की, इस साल बूढ़ी होने के कारण वो मन्नतें नहीं दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो पुरानी सतत 5 साल से जिसका मान चल रहा है वो दिया जाएगा। माता रानी से ये अच्छा लेके सोचते हैं कि हमारा जो भी काम है हम उसको बहुत ईमानदारी से करें और बस ये जो भी कोरोना का फिर से टेंशन आ रहा है भगवान करेंगे सब कुछ ना हो, क्योंकि इससे देश को और हर आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो सब सुखी रहे, शांति से जीवन अपना व्यापन करें तो बस माता की कृपा सदैव बनी रह सकते हैं। वहीं बुरहानपुर के मोहम्मद हनीफ पहले फिल्मों में राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में जंगल, नायक और पिंजर जैसी बड़ी फिल्मों में बड़ा एक्टर के साथ काम कर चुकी हैं। उनकी एक्टिंग को काफी सराहा भी गया है। साथ ही उनका एक्टिंग का शौक एक बार फिर से सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, इसी शौक के चलते इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके 14 मिलियन से अधिक व्यूअर्स हो चुके हैं। वैसे मोहम्मद हनीफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने शिक्षाप्रद वीडियो अपलोड करके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। तो वहीं शहर में कोई एक्टिंग करने वाले युवक जो सीखने और कुछ करने की ललक रखते हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर वीडियोग्राफी और एक्टिंग सिखा रही हैं। आपको बता दें, मोहम्मद हनीफ और शेख जावेद एक साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही मोहम्मद हनीफ शहर के युवकों को सप्ताह में 2 दिन फ्री वर्कशॉप लगाकर एक्टिंग भी सिखाएंगे।
आपने पूछा ये गुनाह तुमने करा। जावेद ये मेरे दोस्त भी है, मेरा छोटा भाई भी है। अचानक इसके दिमाग में क्या है, नए नए कंटेंट आते हैं और वो कंटेंट को फिर मैं और हम दोनों मिलके और हमारा पूरा ग्रुप मिलके उसको कंप्लीट करके और उसको शूट करते हैं। कंटेंट में हम लोग मोटिवेशन रखते हैं, एक नसीहत रखते हैं कि हमारे देश में एक भाईचारे का अच्छा पैगाम जाए, ऊंच नीच उससे खत्म हो। तो इसीलिए वो लोगों को अच्छा लग रहा है। और अभी हमारा एक शोरमा का वीडियो था जिसमें कोई चोरी करता है वो, तो उसको समझाइश जब मैं दे रहा हूँ उसके जहन्नुम की आग से आपको बचना पड़ेगा, तो उसमें 14 मिलियंस हो गए। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो वीडियो से 14 मिलियन हो जाएंगे। एक्चुअली मैं क्या है, मैं ना टिकटॉक से जमाने से वीडियो बनाते आ रहा हूँ और बहुत टाइम से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सोलो बनाता था बस। फिर कुछ टाइम से है ना मेरा दिमाग चला कि यार अपने को भी है ना वो कंटेंट बनाना चाहिए खुद की वॉइस में, खुद की आवाज़ में, और लोगों को मैसेज अच्छे जाए। फिर हमने एक मीटिंग करे, दादा मुझसे मिले, फिर दादा ने बोले कि अपन उसको और अच्छे से बना सकते हैं। फिर हमने उसको बनाए और अब लोगों की तरफ से हम गुडविल इतना मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का हमारे को, वीडियो अच्छे जा रहे हैं, हर वीडियो वायरल हो रहा है। और हम चाहते हैं कि बस ऐसी है ना सारे इंस्टा फैमिली हमारे को सपोर्ट करे। वहीं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 4 साल से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कमेटी बनाने का निर्णय किया गया था, उसके निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सभा आयोजित की, जिसके बाद आपको बता दें शिक्षक फेडरेशन ने रैली निकाली और उसके बाद सहायक शिक्षकों प्रधान पाठकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। हमारी एक सूत्री मांग है पूर्व सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करना, और इसके लिए हमने 2018 में धिक्कार रैली किया था जब विपक्ष में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। और जैसे ही संविलियन हुआ उस समय माननीय जो अभी मुख्यमंत्री महोदय हैं उस समय तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, मैंने उन्हें स्वीकार भी किया था कि वर्ग 1 और 2 के साथ की सैलरी अधिक है और जो 3 के साथ है, जो अभी सहायक शिक्षक एलबी है ना, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका वेतनमान अधिक होना चाहिए था, उनके समतुल्य होना चाहिए था। हाँ भैया, अरुण भैया, ये जो हमारी जो मांगे हैं, ये जो हमारे जो जिला स्तरीय कर्मी न्याय पद यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, पूरा प्रदेश स्तर में चल रहा है, उसके कार्यक्रम के तहत आज पुरिया जिला में हो रहा है। हम प्रथम नियुक्ति से वेतन विसंगति की गणना करवाना चाहते हैं शासन से। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर 24 और 25 मार्च को मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट और सीआरपीएफ कैंप करणपुर से 5 किलोमीटर की परिधि में सभी प्रकार के ड्रोन के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, तस्वीरें जगदलपुर से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी दिनों में दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर आपको बता दें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंतजाम करने अभी से ही शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें ड्रोन संचालन को इस दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया है और ऐसी तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि डीएम ने तमाम तरह की तैयारियों को लेकर आपको बता दें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसी के साथ डीएम सहित आपको बता दें अधिकारी प्रदेश में तैयारियों को लेकर पुख्ता इंतजाम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें ड्रोन संचालन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं कल से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बस्तर दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री के आगमन से पहले नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रेलवे लाइन दोहरीकरण में लगी वाहनों में आगजनी कर दी। आपको बता दें बीती रात नक्सलियों ने एक ट्रक और
पोकलेन मशीन में आग लगा दी और इस दौरान सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग तक कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल का आड़ लेकर भाग निकले। वह रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में निकाली गई रैली पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा है। देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों को उसकी छत्तीसगढ़ शरण गृह बन गई है। राज्य सरकार के संरक्षण में उनकी नाक के नीचे देश विरोधी रैली निकालना दुर्भाग्यजनक है। सरकार को देश विरोधी काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम बार बार मांग कर रहे थे कि सरकार 4.5 साल में वो विधेयक नहीं ला पाई है और ये विधेयक लाया, उसका स्वागत है, हमने सर्वसम्मति से पारित किया। परंतु जो पत्रकारिता है वो सबसे जोखिम का काम है, लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है और मुख्य रूप से तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार हैं, जो जान को जोखिम में डालकर और पत्रकारिता करते हैं और उनके ऊपर में हमले होते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। हम चाहते थे कि ये पत्रकारिता कानून खाली हाथी का दांत नहीं हो दिखाने का और खाने का, और ये पत्रकारिता कानून इतना ठोस बने कि पत्रकार निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर काम कर सके। और इसलिए हमने चाहा था कि इसके ऊपर में पत्रकार जगत की भी राय लेनी चाहिए, इसके ऊपर में जनता की भी राय लेना चाहिए, इसके ऊपर में देश के विशेषज्ञों की भी राय लेना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि ये पत्रकार कानून का हमने स्वागत किया, सर्वसम्मति से पारित किया है, परंतु ये दंड विहीन, नख विहीन और अधिकार विहीन जैसा बनाया है, जिसमें लिमिटेड लोगों को सरकार जिसको चाहेगी उसको मान्यता देगी, जिसको चाहेगी उसकी मान्यता समाप्त कर देगी। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम बार बार मांग कर रहे थे कि सरकार 4.5 साल में वो विधेयक नहीं ला पाई है और ये विधेयक लाया, उसका स्वागत है, हमने सर्वसम्मति से पारित किया। परंतु जो पत्रकारिता है वो सबसे जोखिम का काम है, लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है और मुख्य रूप से तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार हैं, जो जान को जोखिम में डालकर और पत्रकारिता करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां नीलिमा सिंह टेकाम को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में आज 2 ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाए जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नारायणपुर के सड़कों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। वहीं नीलिमा सिंह टेकाम को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी के साथ सदन में आज 2 ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाए जाएंगे और नारायणपुर में सड़कों के जर्जर होने का मुद्दा भी जोरों शोरों से विधानसभा में उठाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें रायपुर से सामने आ रही है, जहां विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जा सकती है। वहीं सड़क के जर्जर होने की स्थिति पर आपको बता दें, विधानसभा में खुलकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ विनियोग को लेकर भी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर नीलिमा सिंह टेकाम को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि आज 2 ध्यानाकर्षक प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। इसी के साथ नारायणपुर में जर्जर सड़क के ऊपर भी तमाम बातें सामने आ सकती हैं। आपको बता दें, जर्जर सड़क का मुद्दा भी जोरों शोरों से विधानसभा में उठाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से सामने आ रही है। न केवल सड़क जर्जर होने बल्कि ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष द्वारा सदन में उठाए जा सकते हैं। इसी के साथ सिर्फ सड़क की जर्जर स्थिति को ही नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी समेत विपक्ष तमाम मुद्दे इस दौरान विधानसभा सदन में उठाएगा। वहीं यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत की। युवाओं को इस कार्यक्रम के जरिए कई विषयों पर अपने विचार रखने के लिए मंच दिया जाएगा। इसी के साथ जिला स्तर से इस कार्यक्रम के जरिए प्रवक्ताओं के रूप में युवाओं का चयन होगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रतिभाओं को निकालकर आगे लाने का प्रयास किया जाता है। वहीं देश में
65% युवा देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें भी कही और आपको बता दें, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और सुवेद हरिद्वार तमाम लोग यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। हमारे श्री मोहन अरमान जी, तो प्रधान जी, आकाश जी को प्रणाम करता हूँ। यह भी जागरूक बहुत यह चिंता सीजन है और सबसे पहले और दूसरे सीजन में हम देश के कोने कोने से युवाओं को एक खुला मंच दिया है उस कांग्रेस से जो अपनी विकास के दावे के साथ करते आए। भले ही आज दिल्ली में सदन के भीतर जो देश के बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनका माइंड यूज कर दिया जाता है, लेकिन यूथ कांग्रेस देश के लाखों लोगों को एक लाइव देने का काम कर रहा है कि आइए और अपनी बात पूरी बेवानी और समझदारी के साथ करते। और जो आईवाईसी यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में प्रतिभाओं को निखार कर आगे लाने का प्रयास किया जाता है। देश में 65% युवा देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी, यूथ कांग्रेस आईवाईसी भी ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाकर उनका कैसे उनके प्रतिभा का उपयोग किया जाए उसके बारे में एक अभियान पूरी देश में भर में चलाया जा रहा है। देश हिंदू और मुसलमान के भाइयों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक मंच देने का काम भारतीय कांग्रेस करती है और इसी कार्यक्रम को तीसरे दिन को लॉन्च करने का काम भारतीय कांग्रेस ने आयोजन सरकार को राष्ट्रीय व्यवस्था बनाकर लॉन्च किया है। मैं चाहूंगा और प्रदेश कांग्रेस के आकाश शर्मा जी हैं, आकाश शर्मा जी अपनी बातों को है आगे आपको पूरा प्रोसेस और पूरी तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा, उसका माध्यम से हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। वहीं बजट सत्र का दूसरा दिन सभागृह में पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, गृह में बांटा गया पेपर वर्क में त्रुटि, अनियमितता, जवाहर मार्केट की दुकान निर्माण पर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। इसी के साथ आपको बता दें, महापौर एजाज ढेबर ने अपना पक्ष रखा और भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे का बयान कहा, निगम में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी देखने को मिली। इसी के साथ टेंडर में अनियमितता, सूखा कचरा, गीला कचरा के लिए घर घर डस्टबिन बांटे जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को अस्वच्छता जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, हमारे मुद्दों को उन्होंने अपना गलती मानना स्वीकार किया। इस मुद्दे को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि विपक्ष ने अनियमितता को लेकर कई मुद्दे उठाए हैं, अनियमितता को लेकर जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी, कार्यवाही भी होगी और हमने जो वादा किया था वो हम काम करके जरूर दिखाएंगे। तो गांव बसा ही, इसलिए हम लोग उसको पहले से नहीं बोल सकते कि उसमें क्या होगा। देखिए, ये प्लानिंग ये है, 200 करोड़ रुपए का हम बॉन्ड लेंगे, 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जाएंगे। उस बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति, संस्था, शैक्षणिक संस्था, बिल्डर, कोई भी उस बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर, वो इन्वेस्ट करेगा, हमारे पास पैसे आएंगे। उस पैसे से हम कोई भी ऐसा वो नहीं करेंगे जिसमें नाली है ये सब नहीं, उसमें आप सिर्फ कमर्शियल चीज हम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। जनहित के विषय है, जो शहर के विकास के विषय, 15वें वित्त आयोग का जो विषय था उसे हमने सर्वसम्मति से पास किया है। और जो दुकानों का विषय था, दुकानों में जवाहर बाजार में गड़बड़ियां दिखी और दुकानों में 6-6 महीने बाद रोक के रखा गया और दुकानों की राशि में गड़बड़ी दिखी। नगर निगम को हानि पहुंचाने वाले विषयों में हमने उसको गिराया है। कुल मिला के आप देखेंगे कि नगर निगम में दुकानों के आवंटन में भारी गड़बड़ी है। 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आया हुआ है 2020 का, आम जनता को घर घर जो डस्टबिन बांटे जाने थे, दुकानों में डस्टबिन बांटे जाने थे, उस डस्टबिनों को बांटा नहीं गया था। आज स्वीकार किया गया है, जब यहाँ पर बहस किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखा गया। खबर रायपुर से है। पत्रकार सुरक्षा कानून को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधेयक का स्वागत करते हैं, लेकिन पत्रकारिता सबसे जोखिम का काम है। पत्रकार
सुरक्षा कानून में हाथी का दांत नहीं होना चाहिए था। अधिकार विहीन जैसा पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। सभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। आज विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।